हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में कवर्ड बाय द सेल वॉल। आउटर एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और प्लांट सेल में कवर्ड बाय द सेल वॉल, ठीक है। आगे हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या किस टाइप की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है, यानी कि बिल्कुल बारीक होती है, इलास्टिक होती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बात या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास हो सकते हैं और कुछ जो है वो नहीं हो सकते, मतलब सेमी परमिएबल होती है। कैपेबल ऑफ लिमिटेड सेल्फ रिपेयर, और जो है वो खुद को रिपेयर कर सकती है लेकिन लिमिटेड जो है वो सेल्फ रिपेयर कर सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है पोरस, पोरस मतलब इनमें जो है वो सुराख होते हैं, इनमें पोर होते हैं। ऑस्मोटिकली एक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये हमने जो है वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, क्या होती हैं, थिन होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कैपेबल ऑफ लिमिटेड सेल्फ रिपेयर, पोरस होती है, सुराख होती है और ऑस्मोटिकली एक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। कुछ थ्योरीज जो है वो हमारे पास हैं जो डिस्क्राइब करती हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। कौन कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरी है। इसको प्रपोज किसने किया था, गोटर एंड ग्रैंडल ने इसको प्रपोज किया था इन 1925 में, ठीक है। इसके मुताबिक क्या कहा गया कि अ मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, मतलब एक मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि हाइड्रोफोबिक एंड टूवर्ड द इंटीरियर साइड, मतलब इसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर साइड की तरफ होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो हमारे पास टूवर्ड द आउटर साइड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल टूवर्ड द इंटीरियर साइड एंड हाइड्रोफिलिक एंड जो होते हैं वो हमारे पास आउटर साइड की तरफ होते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि या ये हमारे पास लिपिड के मॉलिक्यूल की जो है वो 2 लेयर्स हैं। इसमें हमारे पास जो बाहर वाले आउटसाइड वाले जो हमारे पास ये एंड है आउटसाइड की तरफ है इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं। और जो हमारे पास अंदर की तरफ है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, ठीक है। जो बाहर की तरफ है उनको हाइड्रोफिलिक एंड, जो अंदर की तरफ है उनको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये हमारे पास सेकंड मॉडल है या इसको सेकंड थ्योरी कह सकते हैं। इसको किसने प्रपोज किया था, इसको जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जो है वो डेविसन एंड रॉबर्टसन ने जो है वो इसको प्रपोज किया था, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक क्या कहा गया कि ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब सारी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनका सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उनका सेम स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब सारी मेम्ब्रेन्स का जो एक हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो उनका सेम होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल, मतलब इसमें 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल होती हैं जिसको किसने सराउंड किया था, 2 लेयर ऑफ द प्रोटीन, मतलब इसमें 2 लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल होती हैं जिसको जो है वो प्रोटीन ने सराउंड किया होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लेयर है लिपिड की और ये दूसरी लेयर है, मतलब लिपिड की 2 लेयर को किसने सराउंड किया होता है, ये प्रोटीन ने सराउंड किया होता है, मतलब ये ऊपर भी प्रोटीन है, ये इधर भी प्रोटीन है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ है, ठीक है। मतलब प्रोटीन ने इसको सराउंड किया होता है, किसको, लिपिड की लेयर्स को, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंजर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था इन 1972 में। इस मॉडल को किसने प्रपोज किया था, सिंजर एंड निकोलसन ने इन 1922। इस मॉडल में क्या कहा गया,
इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शीट, मतलब प्रोटीन जो है वो एक शीट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ग्रेन्यूल की फॉर्म में। इस मॉडल के मुताबिक प्रोटीन शीट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड, और जो प्रोटीन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, वो जो है वो कहाँ पर होती है, वो लिपिड के मैट्रिक्स में इम्बेडेड होती है। मतलब यहाँ पर कहा गया कि प्रोटीन शीट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि प्रोटीन जो है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, शीट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, कहाँ पे होते हैं, वो मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड में इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है कि प्रोटीन जो है वो इस तरह किस टाइप, कितने टाइप की हो जाएंगी, 2 टाइप की हो जाएगी। जो प्रोटीन मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड में इम्बेडेड होगी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, वो कितनी टाइप की होगी, 2 टाइप की। वन इज़ इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब इंट्रिंसिक मतलब नाम से जाहिर है कि इन मतलब अंदर, जो प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ होगी, यानी कि जो प्रोटीन कम्प्लीटली इम्बेडेड होगी मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड, यानी कि जो लिपिड के मैट्रिक्स में कम्प्लीटली इम्बेडेड होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब अंदर कम्प्लीटली इम्बेडेड जो प्रोटीन होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह आगे हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब बाहर की तरफ होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो कम्प्लीटली इम्बेडेड नहीं होती, जो मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड में कम्प्लीटली इम्बेडेड नहीं होती, मतलब बाहर की तरफ होती है, उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। मतलब नाम से जाहिर है कि एक्स एक्स मतलब बाहर, यानी कि जो बाहर की तरफ होती है, जो लिपिड के मैट्रिक्स में कम्प्लीटली इम्बेडेड नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं लिपिड की, 1 लेयर्स एंड लिपिड की 2 लेयर्स, यानी कि ये हमारे पास लिपिड की 2 लेयर्स हैं, जिससे लिपिड जो है वो मैट्रिक्स भी कहते हैं लिपिड का। और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास प्रोटीन है जो हमारे पास कम्प्लीटली इम्बेडेड है, और इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन कम्प्लीटली इम्बेडेड है। इस तरह की प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो कम्प्लीटली इम्बेडेड होती है। ठीक है, लिपिड के मैट्रिक्स में कम्प्लीटली इम्बेडेड होती है, उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सरफेस के ऊपर होती है, यानी कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो कि नॉट कम्प्लीटली इम्बेडेड होती है। ठीक है, जो कम्प्लीटली इम्बेडेड होती है मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड में, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। जो नॉट कम्प्लीटली इम्बेडेड, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।